कहानी शुरू होती है कैंपबेल परिवार से। परिवार का बेटा मैट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है। उसके इलाज के लिए परिवार को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, इसलिए उसकी माँ अस्पताल के पास एक पुराना और सस्ता घर किराए पर ले लेती है। शुरुआत में यह घर बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मैट को घर के अंदर डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे अजीब लोग, भयानक परछाइयाँ और ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो किसी और को नजर नहीं आती। परिवार को लगता है कि शायद बीमारी और दवाइयों की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। एक दिन मैट को पता चलता है कि यह घर पहले एक फ्यूनरल होम यानी मुर्दा घर हुआ करता था। यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। घर की अतीत की जांच करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। इस जगह का मालिक रामसे एक्लमैन नाम का व्यक्ति था, जो आत्माओं और काले जादू से जुड़े खतरनाक प्रयोग करता था। उसे एक लड़का मिला था जिसका नाम जोनाह था। जोनाह के बारे में कहा जाता था कि वह जीवित और मृत लोगों के बीच संपर्क बना सकता है। एक्लमैन ने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। एक्लमैन ने कई लोगों की हत्या की थी और उनके शवों को घर की दीवारों और छिपी हुई जगहों में दफना दिया था। उन निर्दोष लोगों की आत्माएं उसी घर में फंस गई थी और वर्षों से मुक्ति का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मैट का उन आत्माओं से संबंध गहरा होता जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये आत्माएं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वे वास्तव में उससे मदद मांग रही हैं। वे चाहती हैं कि उनका सच दुनिया के सामने आए। वह समझ जाता है कि इन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब उनके अवशेष बाहर निकाले जाएंगे। अपनी जान की परवाह किए बिना वह घर की दीवारें तोड़ता है और वर्षों से छिपे शवों को खोज निकालता है। इसके बाद वह पूरे घर में आग लगा देता है। आग धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेती है। इसी के साथ वह बुरी शक्ति भी खत्म होने लगती है जिसने इस जगह को श्रापित बना रखा था। अंत में फंसी हुई आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और जोनाह की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है, ये दिखाते हुए कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं बल्कि अतीत में छिपे हुए अपराध और रहस्य होते हैं।